the better. So great. I mean, how did you draw a pen? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। पूरे दिन में जितने भी मील्स होते हैं ना, उसमें मेरा फेवरेट जो मील है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट होता है। और मुझे लगता है ब्रेकफास्ट में जितना सुकून और आराम से करती हूँ ना, मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। मुझे बहुत मज़ा आता है सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट खाने का। और आजकल बच्चों की यहाँ पे समर वेकेशन चल रही हैं, तो हम लोग बाहर बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मौसम इतना अच्छा है यहाँ का। अच्छा, यहाँ पर वैसी गर्मी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई। जो लास्ट 2 इयर्स यहाँ पे गर्मी हुई है, शायद आगे जाके हो जाए। दोपहर का टाइम जो होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। मॉर्निंग और यहाँ की इवनिंग बहुत ही मज़े की होती है कि सुबह नाश्ता हम लोग बाहर ही करते हैं, और शाम के टाइम भी अक्सर ऐसा होता है मैं और मेरे हस्बैंड बाहर बैठ जाते हैं, खाना भी हम लोग बाहर ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि गर्मी तो महसूस ही नहीं होती बाहर। हवा चलती रहती है, बहुत अच्छा मौसम यहाँ का होता है। यहाँ पे विंटर टाइम थोड़ा ज़्यादा और लॉन्ग होता है, और इसलिए ज़्यादा टाइम हमारा विंटर्स में ही गुजर जाता है। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, समर है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। तो वो जो टाइम होता है ना, उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि फिर विंटर्स में बाहर जाना, बाहर जाके बैठना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। और फिर विंडी भी इतना होता है कि बाहर बैठा ही नहीं जाता। अच्छा, हम लोग यहाँ पर निकले थे अभी ग्रॉसरी करने के लिए। आज सुबह से मैंने प्लान किया था कि मुझे अपने फ्रीज़र को रीस्टॉक करना है, तो मैंने सोचा मैं जाके ना सारी चीज़ें अभी खुद ही जाके ले आती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था। और मैं बच्चों को रेडी करके निकली हूँ, अभी बाहर भी गाड़ी स्टार्ट ही की है, तो साथ ही हस्बैंड की कॉल आ गई कि वो घर वापस आ रहे, तो उन्हें जो है ना कुछ खाने में बना कर देना। अच्छा, वो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट कभी कभार कर जाते हैं, कभी वो लेट हो जाते हैं तो वो नहीं करते। या अगर मैं सुबह के टाइम उठी होती हूँ तो फिर मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि आज के समर वेकेशन है बच्चों की, तो मैं भी थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। और मेरा तो दिल ही नहीं करता। बच्चे तो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की आदत है, वो मुझे कभी भी नहीं उठाते आके। अगर मैं सो रही हूँ तो वो मुझे ये नहीं कहते कि उठ के लिए मेरे लिए कुछ बनाओ। तो अगर उनको टाइम मिले तो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, वरना फिर वो मुझे कॉल कर देते हैं, अगर उठ गई हो तो मेरे लिए नाश्ता बना देना। तो अभी मुझे कह रहे थे कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ बना दो। और बच्चे तो बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए, तो उनका थोड़ा मूड ऑफ हो गया ना, तो वो सोच के यार मम्मा अभी हम वापस जाएंगे, अभी तो हमने गाड़ी स्टार्ट की थी। मैंने कहा नहीं, अभी चलते हैं, बाबा को ब्रेकफास्ट बना के देते हैं, फिर चलेंगे। और फिर मेरे लिए भी अच्छा होता है, वो कहते हैं मैं घर आऊँगा तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। तो मुझे ज़्यादा इजी यही लगता है कि हस्बैंड अगर साथ है ना, तो फिर ग्रॉसरी करना मेरे लिए भी इजी होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा ना आपको बाहर जाके तंग करते हैं, स्पेशली जब आप ग्रॉसरी कर रहे होते हैं ना, मतलब आप इनको देखो उस टाइम या ग्रॉसरी करो, और इनकी वजह से ना मैं कितनी सारी चीज़ें तो भूल जाती हूँ कि मैं क्या लेने आई थी। क्योंकि इनके कभी कभी ये साथ में फ़ाइट करना शुरू कर देते, कभी इनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती, कभी इनको कोई कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो जो मैं सोच रही होती हूँ कि मैंने ये ख़रीदना है वो ख़रीदना, तो फिर मैं खुद भी भूल जाती हूँ। है, तो यहाँ पर मैंने पराठा बनाया, साथ में एग फ्राई कर लिया था। कल की ना थोड़ी सी दाल लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने कल दाल और कद्दू का सालन बनाया हुआ था, बहुत मज़े का बना था। तो थोड़ा लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने कहा चलो साथ में ना यही गर्म करके दे देती हूँ। अभी तक तो खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, और अभी तक कुछ डिसाइड भी नहीं किया था क्या खाने में बनाऊँ। तो इसलिए जो था मैंने कहा बस यही अभी हस्बैंड को बना कर देती हूँ। अभी चिकन और मीट वगैरह लेकर आऊँगी घर में, तो फिर डिसाइड करते हैं आज खाने में क्या बनेगा। मेरा गला काफ़ी दिनों से इतना ख़राब हुआ हुआ है कि अभी भी रिकॉर्डिंग करते हुए ना मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो रही है। और बहुत ही मुश्किल होता है जब आपका गला स्पेशली ख़राब हो जाए, रिकॉर्डिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। हम लोग यहाँ पर हलाल मीट स्टोर आ गए थे, और आकर हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना ऑर्डर दिया अपना सारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। 1 घंटा तो मस्त लगता ही लगता है सारा चिकन वगैरह बनवाने में, और साथ में हम लोगों ने मटन भी लेना होता है, तो वो सारी चीज़ें एक ही साथ लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फिर हम लोग को ना टाइम लगता है इधर। तो आते ही हम लोग पहले अपना ऑर्डर दे देते हैं, बाकी की ग्रॉसरी में साथ साथ अपनी करती रहती हूँ। और यहाँ पर ये जितना भी सारे स्टॉक पे रखी होती है इन्होंने चीज़ें, एवरी डे ये फ्रेश मीट कट करते हैं और फ्रेश ही रखते हैं सब कुछ।
वीकेंड पे आओ ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत लोग होते हैं और फिर आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक ही मिलती हैं। तो इस पर हमने प्लान किया था वीकडे में जाएंगे, तो मैं सुबह इसलिए प्लान करके निकली थी। मैंने कहा आज वीकडे है तो आज मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हमारे घर के पास भी हलाल मीट स्टोर है, तो मैं वहाँ पे जा रही थी। मैंने कहा वहीं से जाके ले लूँगी। तो मोस्टली जो हमारी ग्रॉसरी होती है वो इस वाले स्टोर से हम लोग करते हैं। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, हम लोग उसी स्टोर पे जाएंगे जहाँ से हम लोग अपनी ग्रॉसरी करते हैं, तो कहीं और से नहीं लेना मीट शीट, क्योंकि होता है ना कभी आप कहीं से जाके मीट लो ना, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। या तो आप कॉल पे भी ऑर्डर दे सकते हो अपना, तो मैं उस पर भी नहीं बिल्कुल ट्रस्ट करती। मैं कहती नहीं, मैं खुद जाके देखूंगी पहले, मुझे ठीक लगेगा तो ही मैं लूँगी, अदरवाइज़ मैं कॉल पे भी ऑर्डर नहीं करती। इसलिए हम लोग ना स्टोर में खुद आते हैं और आकर ना पहले देखते हैं मीट को। हम लोग पहले साथ चिकन चेक करते हैं, हम लोग गॉट मीट सारा देखते हैं। मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान देती हूँ, और अगर मुझे ठीक लगे कि हाँ ये ठीक है तो फिर ही हम लोग कट कर आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जितनी बार भी हम लोग लेकर आए ना बहुत अच्छा आता है, कभी भी स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छा कुक होता है सब कुछ। यार जहाँ पर आपने इतनी स्पेंडिंग करनी है, आप ऐसे तो नहीं पैसे दे कर आ सकते, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ लेना आसान नहीं है। हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं मीट को लेने में स्पेशली। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक ग्रॉसरी रीस्टॉकिंग की ना वीडियो शेयर की थी, और वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, और किसी ने मुझे कहा कि आपने 10 पाउंड का ये फ्लावर जो लिया है ये $32 का लिया है, जबकि $32 का नहीं है, $18 का मिलता है। आई थिंक वो कोई यूएसए से थी जिन्होंने ये बात की थी, और एक यूके से भी थी, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा महंगा आपने लिया। तो मेरे ख्याल से जो लोग वर्जीनिया में रहते हैं ना, उन्हें इस चीज़ का तो आइडिया होगा कि वर्जीनिया की ग्रॉसरीज कितनी महंगी है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे सिर्फ ग्रॉसरी नहीं है, यहाँ पे लिविंग आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर ईजी नहीं है रहना। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, जिन्होंने आना वर्जीनिया में आके, वर्जीनिया इज़ लाइक, मुझे तो बहुत अच्छी ये स्टेट लगती है, बहुत खूबसूरत स्टेट है ये। लेकिन बाकी स्टेट्स का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ की ग्रॉसरीज कैसी हैं। ऑफ कोर्स शायद हो सकता है वो यहाँ से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो या यहाँ से ज़्यादा कम ही हो, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो खैर वर्जीनिया में जो लोग रहते हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि यहाँ पर ग्रॉसरीज किस हिसाब से मिलती हैं। लेकिन ये है कि अब आप अपने बजट पे कंट्रोल रखें, ये नहीं कि आप फजूल की ग्रॉसरीज करते रहें। मंथली आपने कितना स्पेंड करना है, ये अपना बजट आपने सेट करना होता है, फिर ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो नहीं कि बस पागलों की तरह हमने ग्रॉसरीज करते जाना है। मैं जो अपनी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ बहुत सोच समझ के रखती हूँ सारी चीज़ें, और मुझे पता होता है कि इतनी ही मैंने इस मंथ में स्पेंडिंग करनी है, बाकी मैंने नेक्स्ट मंथ में रखूँगी। तो जो चीज़ें मैं नहीं लेकर आई इस मंथ में, वो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए रख लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, इस मंथ नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। घर आकर ना मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। मैंने कहा जल्दी से इनको ना निकाल के रखती हूँ। तो फ्रीज़र को भी मुझे सारा क्लीन करना था, रीस्टॉक करनी थी अच्छी सारी चीज़ें ना। लेकिन इस टाइम ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तो प्लान यही अभी कर रही थी कि आज खाने में मैं क्या बनाऊँ। अब मुझे खाना भी बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। मैं एक ही डिश बनाती हूँ, उसमें बच्चों के लिए भी होता है, खुद के लिए भी होता है। मैं सोचती हूँ कि जो भी बनाना है उसमें स्पाइसेस कम रख के बनाऊंगी ताकि बच्चे भी खा सके और मैं भी। मैंने यहाँ पे ग्राउंड मीट भी ला के रखा है, साथ में चिकन लेग पीस लिए थे, चिकन ड्रम स्टिक्स लिए थे। चिकन मैंने कट करवा लिया था जो बिरयानी वगैरह के लिए, जो सालन वगैरह के लिए यूज़ होता है, और कुछ गोट मीट था वो अलग से बैग्स बनवा लिए थे। तो मैं वहाँ पे उनको कह देती हूँ कि मुझे सारे इस तरह से ना बैग्स आप बना कर दे दें, ताकि मेरे लिए ईजी रहे, घर जाके मुझे बैग्स ना बनाने पड़े, वरना बहुत टाइम लग जाता है। साथ में कुछ मसाले वगैरह ले लिए थे जो ज़रूरी थे थोड़े बहुत। साथ में कुछ कुकीज़ होती हैं, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी जो थी ना अलग से, वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से वॉश किया। प्लान था कि जल्दी से जो है ना पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि पुलाव बहुत जल्दी बन जाएगा। अब प्रॉब्लम मेरे घर में ये होती है कि अब मैं और दुआ राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, और हस्बैंड और राहत दोनों की सेम ही है कि वो रोटी को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बिल्कुल भी राइस नहीं खाते। लेकिन मैंने कहा अब राइस ही बनेगी, क्योंकि मुझे राइस खाने हैं, तो सबके लिए मैं राइस ही बना। हमें वहाँ पे स्टोर में इतना टाइम लग गया कि घर आते आते शाम के 6 बज गए हैं, और 6 बजे मैं खाना बना रही हूँ, तो बस एक ही डिश बन सकती थी इस टाइम पर। तो चिकन जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए मैंने कहा पुलाव ही बना लेती हूँ। चिकन को मैंने वॉश कर लिया था और राइस भी सोखने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर मैंने प्याज कट किया, उसको अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई किया। जिंजर गार्लिक को मैंने अच्छे से जो है ना साइड पे चॉप कर लिया था। साथ ही इसमें मैंने होल स्पाइसेस ऐड किए। अभी कुछ दिन पहले मेरा बाहर चक्कर लगा, स्टोर्स पे गई थी, काफ़ी जगह पे मेरा जाना हुआ, तो मुझे मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स मिले। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, सबने इतना अप्रिशिएट किया, और मुझे सीरियसली समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं किस तरह आप लोगों का थैंक्स कहूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार से मिलते हैं। और बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं मिलते हुए, वो ये कहते हैं कि यार मिलेंगे, पता नहीं मेरा रिएक्शन क्या होगा।
मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी करके कहा कि आप हमें मिली नज़र आई थी, लेकिन हम नहीं आ सके आपके पास क्योंकि हमें हेजिटेशन हो रही थी कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा आपका। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप ज़रूर मिले। जो लोग मुझसे मिलते हैं बहुत मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करके, और आप सबके प्यार का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का थैंक यू है। यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था सारे स्पाइसेस के साथ। इसमें मैंने टमाटर कट करके डाल दिए थे और ग्रीन चिलीज़ थी मेरे पास, वो ऐड की मैंने। साथ में थोड़ी सी योगर्ट ऐड कर दी थी। अच्छे से सारी चीज़ों को भून लिया था, मसाले सारे ऐड कर दिए थे और पानी डालकर मैंने चिकन को कुक होने के लिए रख दिया था। जितने में मैंने कहा चिकन कुक हो रहा ना, बाकी का सारा काम कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से फ्रीज़र को खोला, मैंने कहा जल्दी से फ्रीज़र को सारा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ आज। फ्रीज़र में इतना ज़्यादा गंद नहीं था, बस मैंने थोड़ा सा इसको वाइप आउट किया और वैक्यूम कर लेती हूँ। वैक्यूम से ना जितना भी साइड पे थोड़ा बहुत गंद होता है ना कॉर्नर्स पे, वो भी क्लीन हो जाता है। तो वो ये वैक्यूम बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो सारी जो फ्रीज़र की चीज़ें होती हैं ना, मैं ज़्यादा नीचे ही रखती हूँ गैराज में, क्योंकि वहाँ पे मेरा फ्रीज़र भी है, फ्रिज भी है, जिसके साथ एक अलग से फ्रीज़र भी है। तो वो मैं नीचे ही सारा रीस्टॉक करती हूँ। लेकिन आज ना मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि ऊपर का जो फ्रीज़र है ना, इसको ही सारा मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ पे ही मैं सारा मीट रख देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा यहाँ पर ना बच्चों के स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, उनके लिए जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ। इसके अलावा जो या जितना भी हमारा होममेड फ्रीज़र प्रेप मैं करती हूँ, आप लोगों के साथ वो शेयर भी करती हूँ। बच्चों के लिए अगर चिकन पैटी वगैरह बना लेती हूँ, शामी टिक्कियाँ बनाई होती हैं, कबाब वगैरह बनाती हूँ, वो सब कुछ मैं यहाँ पर फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर मेरे लिए ईजी रहता है। इसके अलावा कुछ फूड जो लेफ़्ट ओवर होता है, जैसे काफ़ी सालन बन जाते हैं, वो बच जाते हैं, तो वो लेफ़्ट ओवर होता है, वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब मैं खाना ना बनाऊँ, घर में कभी दिल नहीं कर रहा होता कुछ बनाने का, तो वही फूड जो हम लोगों ने फ्रीज़ किया होता है ना, उसको निकाल के मैं डीप रोस्ट करके वही हम लोग फिर खाने में खा लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सेविंग हो जाती है, फूड भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ। खैर यहाँ पे मैं हमेशा जो है ना एलुमिनियम शीट्स का यूज़ करती हूँ, वो मैं ज़रूर अंदर लगाती हूँ। इससे जो है ना आपके फ्रीज़र साफ़ रहता है। अभी आपने देखा मेरा फ्रीज़र इसलिए साफ़ था क्योंकि मैं हमेशा शीट्स का यूज़ करती हूँ। और ये आइस कंटेनर है, इसके अंदर सारी आइस ही बनती है, लेकिन हम लोगों ने ऑफ़ किया हुआ है दुआ की वजह से, क्योंकि दुआ आइस के साथ बहुत प्ले करती है। और मैं जब भी वो देख लेना यहाँ पे आइस है तो कहेगी मुझे निकाल कर, तो मैंने इसका प्ले करना है। उसको बहुत मज़ा आता है इसका प्ले करने में। तो इस वजह से हम लोगों ने ना यहाँ पे कभी आइस बनने ही नहीं दी है। इस कंटेनर में ना मैं सारे वेजेस के पैकेट्स रख देती हूँ, तो वो बहुत इजी रहता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर एक साइड पे ना सारा गोट मीट भी और चिकन भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए, तो उसके सारे बैग्स मैंने वो रख दिए थे। और एक साइड पे ना कुछ मेरे पास फ्रोज़न पराठास वगैरह, वो नान होते हैं कुछ, मैं फ्रोज़न वो भी ला के रखती हूँ, तो वो मैंने एक साइड पे रख दिए थे। तो माशाल्लाह से ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया था मेरा फ्रीज़र भी। ये देखें ना, ज़बरदस्त हो गया है। तो ये भी काम हो गया था मेरा, तो साथ ही साथ राइस भी बन गए थे। शुक्र है कि टाइम पे खाना भी रेडी हो गया था। मैंने कहा आराम से बैठ के जो है आप खाना खाती हूँ, कि बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी अब तो मुझे। अब बस खाना डाला और खाना खाया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। डे भी बहुत अच्छा गुजर गया था और बस कामों में ही गुजर गया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में आप बहुत सारा याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।